हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो मैं हूं महनूर और हमारे इस नए ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं यदि अपने दिन की शुरुआत अपने एक पॉजिटिव थॉट्स के साथ की जाए ना तो हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। तो चलिए आज की हम अपनी शुरुआत एक छोटी सी पॉजिटिव थॉट्स के साथ करते हैं। तो वो पॉजिटिव थॉट्स हमारी क्या है आज की? चलिए, आप लोग अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं हमें नहीं पता, लेकिन हमारा पूरा परिवार अपने दिन की शुरुआत एक छोटी सी पॉजिटिव थॉट्स के साथ करना पसंद करता है। क्योंकि अगर हम अपने दिन की शुरुआत एक छोटी सी पॉजिटिव थॉट्स के साथ करेंगे ना तो हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। तो इसीलिए हमें अपनी अपनी पॉजिटिविटी के साथ अपनी एक पूरे दिन की शुरुआत करनी चाहिए। तो चलिए आज के पॉजिटिव थॉट्स क्या है मैं आप लोगों को बताती हूँ। किसी ने क्या खूब लिखा है मेरे सबसे अच्छे और प्यारे साथियों, किसी ने क्या खूब लिखा है, जिसने आपको दुख दिया है उसे माफ़ कर दे, ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। उस इंसान के लिए नहीं जिसने आपको दुख दिया है, बल्कि खुद की खुशी के लिए, क्योंकि याद रखने से दुख हमें ही होता है। दोस्तों, हर वो इंसान जिसको खुद पे घमंड और खुद के अहंकार में डूबा होता है ना, और उस इंसान को अपने ऊपर बहुत अहंकार होता है, जो खुद के आगे किसी को महत्व ही नहीं देना चाहता है। ऐसे लोग खुद के स्वार्थ के लिए ही दूसरों लोगों से मतलब रखते हैं। परेशान करने का, लोगों से विवाद करने का, ऐसे लोग ना अपने आप को सबसे शक्तिशाली, सबसे बुद्धिमान समझते हैं। उनके अंदर ऐसा वहम रहता है कि उनकी बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन ये वहम ना ठीक उसी गुल्लक की तरह है जिसे टूटने से पहले यही लगता है कि गुल्लक के सारे पैसे उसी के हैं, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं होता कि अगर इस गुल्लक को तोड़ दिया जाए ना तो उसका कुछ भी नहीं है। उसी तरह से लोगों को घमंड भी टूटता है जब उन्हें भी पता चलता है कि जैसे वे अपने आप को समझ रहे थे न, वैसे तो कुछ था ही नहीं। सबसे बड़ा ताकतवर ना समय होता है। भरोसा इसका बिल्कुल भी नहीं होता है किसी का कब हो जाता है, क्योंकि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। कभी हमारा तो कभी किसी और का बन ही जाता है। कभी कभी जब ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, लोगों की बातों को सुनना पड़ रहा है और उनका सामना भी हमें ही करना पड़ रहा है, जो हमें दुख दे रहे हैं, हमें अंदर से कमज़ोर बना रहे हैं। ऐसी बातों को और ऐसे लोगों को हमें भूल जाना चाहिए, क्योंकि जितना हम इस बात को याद रखेंगे उतना ही हमें तकलीफ़ भी होगी और हम तकलीफ़ में ही रहेंगे। हम सही हैं तो हमने बिल्कुल भी दुखी नहीं होना है। जब हम सही होते हैं ना तो हमें दुख होने की ज़रूरत होनी ही नहीं चाहिए। काश इस बात पे होना चाहिए और हमेशा खुश होना चाहिए और खुश रहने की कोशिश करना चाहिए हमें, कि जब हमारे कर्म अच्छे हैं ना तो हमारे साथ हर चीज़ अच्छी होगी, क्योंकि जिसकी नीति अच्छी होती है ना उसकी उन्नति भी उतनी ही अच्छी होती है। तो चलिए हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं अपनी प्यारी सी फैमिली की। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? बड़ों को सलाम और नमस्कार, छोटों को हमारी तरफ से ढेर सारा प्यार। उम्मीद करते हैं कि हमारा पूरा परिवार समस्त बहुत ही अच्छा होगा और आप लोगों की दुआओं से आपकी मेहनत भी बिल्कुल अच्छी है। तो हमारे दिन की शुरुआत हो गई है। आज हमें एक्चुअली सुबह में जल्दी उठना था, क्योंकि आज सुबह की क्लास थी हमारी, तो हम उठ के वहाँ निकल गए थे। और ऑटो ढूंढने में भी हमें आज बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई है, क्योंकि जब आप ऐसे जल्दी सुबह में जाते हो ना तो वहाँ पे सोचने में तो यही आती है चीज़ें कि हाँ हमें मिल जाएगी, लेकिन वो मिलती नहीं है ना, तो बहुत परेशानी हो जाती है। और हमने अपनी फ्रेंड का भी सुबह उठ के इंतज़ार किया, क्योंकि आज वो भी लेट थी और ऑटो का भी इंतज़ार करना पड़ा। आज का दिन ही ऐसा था ना कि हमें इंतज़ार ही करके अपना टाइम ऐसे बिताना पड़ा। लेकिन पता है आप लोगों को, आज ना हमारा सुबह उठने का बहुत ही फ़ायदा भी हुआ है, क्योंकि जब हमें पता होता है ना कि हमें लेट जाना है क्लास लेने के लिए, तो थोड़ी चीज़ें आराम से करनी ही पड़ती है। ऐसा लगता है ना मन में कि हाँ ठीक है चले जाएंगे ना, अभी तो बहुत सारा टाइम है हमारे पास। लेकिन जब आज मैं सुबह उठी ना तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें देखने को मिली, क्योंकि काफ़ी दिन के बाद हमारे यहाँ सुबह की क्लास थी
हम अब मैं कोशिश करती हूँ, उन सर को बोलती भी हूँ कि सर अगर सुबह की क्लास पॉसिबल है ना तो प्लीज़ ले लिया कीजिए, लेकिन वहाँ पे बैच खाली नहीं होती है। और आज सर ने हमें थोड़ा जल्दी बुलाया था सुबह के टाइम में, तो हम उठ के वहीं गए थे और फिर वहाँ से अब वापस आ चुके हैं। जाते हुए तो हमने ऑटो ले ली थी और आज हमारी फ्रेंड ने हमें इतना हंसाया है ना, पता नहीं वो एक अजीब अजीब सी हरकत ही कर रही थी, क्योंकि जो चीज़ें मैं उसको नहीं भी करते देखती हूँ ना, आज देख कर के ऐसा फील हो रहा था हमें कि आज इसे हुआ क्या है, ये इतना हंसाए क्यों जा रही है हमें वो चीज़ें देख कर के। और कितना अच्छा होता है ना वो टाइम भी, जब आप अपनी फ्रेंड के साथ इतनी अच्छी अच्छी यादें लेके जाते हो और अपनी फ्रेंड के साथ इतनी अच्छी अच्छी यादें साथ में बिताने का टाइम मिल पाता है आपको या हमें से किसी को भी। फ्रेंड्स तो होते ही हैं बहुत ही अच्छे, मज़े में बात करने वाले। सारे जो भी होमवर्क्स मिले हैं ना वो सब कुछ हम फटाफट कर रहे हैं यहाँ बैठ कर के। हम आते ही पढ़ने बैठ गए हैं आज, क्योंकि जब चीज़ें आप पेंडिंग में डाल देते हो ना वो रह ही जाता है। तो हमने सोचा कि आप अभी तो बहुत टाइम है, क्योंकि खाना खाने में मुझे बहुत टाइम था, तो मैंने सोचा कि पहले मैं आई हूँ तो मुझे इतनी खांसी हो गई है ना, इतना कोल्ड हो गया है, मैं क्या बताऊँ, इतनी तकलीफ़ हो रही है मुझे। हर टाइम गर्म पानी पीने के बाद भी हमारी सर्दी खांसी ठीक ही नहीं हो रही है, हमें तुरंत अटैक करती है। पता नहीं कैसे ठीक होने वाली है ये, दवाई लेने के बाद भी ये ठीक ही नहीं हो रही है। अगर आप लोगों के पास कोई सॉल्यूशन है ना तो हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, स्पेशली जब आप खांसते हो ना तो उस टाइम ज़्यादा तकलीफ़ होती है। आई होप ये जल्दी से चली जाए। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि हमेशा मुझे इतनी जल्दी सर्दी लग जाती है ना कि मैं क्या बताऊँ। और यहाँ हम किचन में आ गए हैं, क्योंकि पढ़ने के बाद हमें भूख लगने ही वाली थी, तो हमने सोचा कि कुछ अच्छी सी चीज़ें बना ली जाए। तो हम यहाँ पे अपने किचन में आ गए हैं और कोरमा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और एक तरफ खिचड़ी बनाई है हमने, उधर की तरफ जो खिचड़ी चढ़ाई है हमने। और खिचड़ी और कोरमा का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा है ना, हमारा तो बहुत फेवरेट है कि जब आप कोरमा के साथ खिचड़ी खाते हो ना। और खिचड़ी खाने के लिए ना पता है हम ना पूरे वीक वेट करते हैं, क्योंकि हमारे पूरे वीक में ना एक दिन खिचड़ी ज़रूर बनती है, तो हम उसी का वेट कर रहे होते हैं कि कब वो सैटरडे या संडे आएगा। मोस्टली हम सैटरडे या संडे वाले दिन ही खिचड़ी बनाना पसंद करते हैं, क्योंकि उस दिन कहा जाता है ना कि आप, पता नहीं बट शुरू से मैंने देखा है कि एक दिन वीक में खिचड़ी बनता ही है। और ठंड में जब गरम गरम खाना बना के आप रेडी करते हो ना, और उस टाइम खाने की इतनी अच्छी एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि गर्मियों में तो आप खा लेते हो नॉर्मल खाना, लेकिन जब सर्दी होती है ना तो ऐसा ही मन होता है कि बस गरम गरम खाना मिल जाए। और बनाना भी हमें लेट से ही चाहिए, क्योंकि हमारी कोशिश तो यही होती है कि टाइम से बनाओ और उस टाइम ही खाने बैठो, क्योंकि जब गरम खाना आप खाते हो ना तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। स्पेशली सर्दी के दिनों में तो पता ही है आपको कि कितना टेस्टी और यम लगता है कि कुछ गरम गरम किसी ने हमें सर्व किया है। तो आज खिचड़ी और कोरमा खाने का हमारा मन कर रहा था, तो खिचड़ी और कोरमा बनाने की तैयारी में हम यहाँ लग गए हैं। एक तरफ तो इधर एक तरफ हमने चिकन रख दिया है, और इसके लिए हमें मुझे बहुत सारी दही की ज़रूरत थी। तो हमने फ्रिज में देखा कि दही है या नहीं है, तो दही रखी हुई थी 2 कंटेन अच्छी सी क्योंकि जब दही अच्छी नहीं होती है ना, इसमें क्वांटिटी अच्छे से नहीं डालो ना आप, तो थोड़ा सा फ्लेवर में कमी आ जाती है। तो इसीलिए हमने सबसे पहले दही चेक किया कि दही है या नहीं है। तो बहुत सारी दही रखी हुई थी, तो हमने सोचा आज कोरमा ही बनाया जाए अपने लिए और सबको खिलाया जाए। और उधर हम चीज़ें चढ़ा करके रूम में आए थे ना पढ़ने के लिए, तो अम्मी मेरे लिए वो लेके आ गई थी अंगूर वॉश करके, कहने लगी कि अंगूर खा लो। जब भी वो मुझे फ्रूट्स देती है ना मैं खाना ही भूल जाती हूँ, ध्यान ही नहीं रहता। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है ना, और मम्मी पीछे ही लगी रहती है कि फ्रूट्स खा लो, लेकिन पता नहीं दिमाग से ही निकल जाता है। तो वो खुद से लेकर के आई, मुझे बहुत अच्छा लगा देख करके। और उनको पता है जब वो ऐसे लेकर के आएंगी ना, वो मेरे सामने खड़ी रहेंगी ना, तो मुझे खाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए वो मेरे लिए लेकर के आई थी। मैं रूम में पढ़ रही थी ना, तो उन्होंने कहा कि लो अभी मैं याद से दे रही हूँ और खा लो इसे, क्योंकि फिर तुम भूल जाओगी। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा ना कि मम्मी जब तक ना बोले 2 बार या 4 बार कि चीज़ें खा लो, तो कुछ चीज़ें भूल ही जाते हैं खाना। यहाँ पे मुझे थोड़ी सी फ्लोर गंदी लग रही थी, तो मैंने कहा कि मैं झाड़ू उठा लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना फिर ऐसे चलने में ऐसे पैरों में लगती है ना, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। पता ना अजीब सी किरकिर सी फीलिंग आती है थोड़ी सी। तो मैंने सोचा कि पहले अच्छे से वहाँ पे क्लीन कर लूँ। तो मैंने यहाँ पे झाड़ू रखा हुआ था, तो उसको उठा करके वही दे रही हूँ। और अम्मी भी मुझसे पूछ रही है कि तुमने खा लिया ना, फिनिश कर भी लिया है या नहीं किया है, क्योंकि कई बार ना मैं बचा के रख देती हूँ, तो वो एक बार कंफर्म कर लेती हैं कि अच्छा तुमने
फिनिश किया है या फिर झूठ बोल रही हो। तो हमने कहा नहीं, हमने सारा खा लिया है। और कौरमे में जो एक तरफ हमने रखा था ना प्याज ब्राउन होने के लिए, वो प्याज यहाँ हमने निकाल लिया है और उसी को क्रश कर रहे हैं। क्योंकि और जब भी आपको प्याज, जो फ्राई की भी प्याज होती है ना, उसे अगर हाथ से क्रश करना है ना, तो उसे उसमें थोड़ा सा नमक ना, सॉल्ट जो है ना, उसे अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए। क्योंकि जब नमक आप उस पर अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं ना, वो बड़ा क्रिस्पी हो जाता है। उसे ग्राइंड भी करने की ज़रूरत नहीं होती। जब आप हाथ से मैश करोगे ना, बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी वो हो जाती है ना, इतनी कि वो आप बहुत अच्छे तरीके से मैश कर सकते हो आसानी से। यहाँ हमने आटा भी निकाल लिया है फटाफट, क्योंकि हमने कुछ लोगों को रोटी भी खानी थी ना, तो उसके लिए मैंने आटा निकाला है यहाँ। और सोचा आटा लगा के रख दो, तो एक तरफ कौरमा रेडी हो रहा है हमारा। जब मैं आप लोगों से बातें भी करूँ ना, अजीब सी खराश सी हो रही है गले में, पता नहीं। जब मुझे खांसी होती है ना, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बोलने में, किसी से बात करने में, हर चीज़ के लिए सोचना पड़ता है। कभी भी किसी वक्त भी खांसी चालू हो जाती है हमारी। अगर कोई सॉल्यूशन है ना, तो प्लीज़ मैं दोबारा रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से, हमें ज़रूर बताइएगा। और यहाँ हम फिर से अपने नोट्स लेके बैठ गए हैं पढ़ने के लिए। कितने सीरियस लग रहे हैं ना हम। साइड से हमें शायद कोई आवाज़ भी दे रहा है। अच्छा, तो वही हम देख रहे हैं कि हमें कौन आवाज़ दे रहा है। क्योंकि नीचे कोई आया था ना, बच्चे आए थे, तो वो बच्चे ना बहुत शोर मचाते हैं। और इतना शोर मचाते हैं ना कि जब तक आप उनको मना नहीं करोगे ना कि बेटा इतना शोर क्यों मचा रहे हो। और हमारी ऐसी सोसाइटी है ना कि ऊपर नीचे बहुत सारे ऐसे एक साथ फ्लोर्स है, तो वहाँ पे कोई ना कोई गेस्ट ना आता जाता ही रहता है। तो बच्चे भी आते जाते रहते हैं। कुछ बच्चे तो बहुत जान पहचान के भी हो गए हैं, बहुत अच्छी बातें भी करते हैं। और बच्चे तो पता है जब बातें करना चालू करते हैं तो कितना एक्साइटेड होते हैं ना बातें करने के लिए। और हमारा भी मन लग जाता है उनसे थोड़ी बहुत बातें करके। और यहाँ ना हमारे कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे, इसीलिए हम इतनी गहरी सोच में थे कि ये क्वेश्चंस के आंसर्स आए तो कैसे आए। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इतने टिपिकल होते हैं ना, वो समझ में नहीं आता है कि इसकी फॉर्मूलाज लगे और फिर इसको कैसे, उसको किस टेबल से काटा है। और स्पेशली क्वांट में हमारे साथ होता है ये कि वो आंसर्स की कैसी आई है, कैसे निकला है। तो वो वही हम वहाँ बैठ के सोच रहे थे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है ना गाइस, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किया कीजिए। और क्योंकि आपके एक लाइक और शेयर से ना हमें बहुत मोटिवेशन मिलने वाला है। और जब ब्लॉग की शुरुआत की है ना, तो उम्मीद तो यही है कि आप जैसे प्यारे जितने भी मेरे यूट्यूबर्स फ्रेंड्स हैं, वो लोग मुझे डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे और हमेशा हमारी हौसला अफजाई करेंगे। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगा हो हमारा ब्लॉग तो डेफिनेटली